नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कुंडली में मैं पहले घर से लेकर के 12वें घर तक का विश्लेषण कर चुका हूं। अब आपको यह समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ग्रहों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की ही श्रृंखला में आज आपसे राहु और केतु देव के विषय में बात आपसे करेंगे कि कुंडली में राहु और केतु देव की भूमिका क्या होती है और वह जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। देखिए मित्रों, पहले अच्छाई के विषय में बात करते हैं। राहु देव शनि देव की परछाई माने जाते हैं। शनि देव क्रूर ग्रहों में आते हैं, सुस्त हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं। तो राहु देव भी शनि देव से ही संबंधित निर्णय करते हैं। कहने का मतलब है कि एक न्यायाधीश अगर न्याय नहीं करेगा तो संसार कैसे चलेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बुरा है तो उसके बुराई का दंड उसको मिलना ही चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर अच्छा है तो उसके अच्छाई का भी उसको फल मिलना ही चाहिए। तो यह सब शनि देव का काम है। मैं राहु देव और केतु देव के विषय में बात कर रहा हूँ। शनि देव से 3 गुना मजबूत राहु देव होते हैं, और ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि केतु देव मंगल देव की परछाई है। मंगल देव से 3 गुना ज़्यादा प्रभावशाली केतु देव हैं। मित्रों, मंगल देव भी अंगारक हैं। लड़ाई झगड़ा, ऊर्जा, शक्ति, सेनापति सबकी भूमिका में हैं। तो केतु देव मंगल देव से भी 3 गुना ज़्यादा प्रभावी हैं। अब बात यह करने चाहते हैं आपसे कि अगर कुंडली में राहु और केतु देव के विषय में समझा जाए, या किसी व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु देव के प्रभाव को समझा जाए तो किस प्रकार से समझा जाए। देखिए, राहु देव केतु देव भ्रम के देवता हैं, उत्प्रेरक हैं, उकसाते हैं और अचानक लाभ करवाते हैं, अचानक ज़मीन पर भी ला देते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप यह समझते हैं कि मुझे अचानक लाभ होगा तो हो सकता है उस समय न हो, या कभी कभी आपकी अपेक्षा होती होगी कि मैंने इतना मेहनत नहीं किया है, मुझे इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो एकाएक आपको लाभ मिल जाता है। आइए राहु और केतु देव के विषय में समझते हैं। कुंडली में सूर्य देव सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं, इसलिए कि वह ऊर्जावान है। पूरा संसार उन्हीं के ऊर्जा से चलता है। पूरे संसार में जो रोशनी है वह सूर्य देव की वजह से ही है। जितने भी चरा जगत के लोग हैं वह सब सूर्य देव से प्रभावित हैं। मित्रों, इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी सूर्य देव को राहु या केतु देव ग्रहण लगा देते हैं। फिर बृहस्पति देव की बात कर लेते हैं। बृहस्पति देव जितने भी 9 ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसमें सबसे शुभ ग्रह में आते हैं। बृहस्पति देव के संपर्क में अगर राहु या केतु देव आते हैं तो चांडाल योग का निर्माण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इतने शुभ ग्रह को भी वह प्रभावित कर देते हैं, और वह शुभ ग्रह भी शुभता की बजाय जीवन में अशुभता लाने लग जाता है। तो अब राहु और केतु देव के विषय में यह समझते हैं कि इनकी दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं। जो दृष्टि बृहस्पति देव की है 5, 7, 9,
ठीक वही दृष्टि केतु देव की भी है, राहु देव की भी है, 5, 7, 9। अगर मैं राहु देव की बात करूं या मैं केतु देव की बात करूं तो राहु और केतु एक ही हैं, क्योंकि यह स्वराभानु हैं। स्वराभानु एक ऐसा राक्षस था जो कि देवताओं से भी ज़्यादा प्रभावशाली था। उसके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी और वह यह चाहता था कि अगर देवताओं को इतना सम्मान मिलता है तो मुझे भी इतना सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इनसे कम नहीं हूँ। कभी इस कहानी को आपको दूसरे दिन किसी वीडियो में सुनाएंगे। आज राहु और केतु देव की बात कर रहे हैं। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। कोई भी ग्रह जिस स्थान पर, मान लीजिए राहु यहाँ बैठते हैं, इस स्थान पर बैठ करके इस स्थान को तो वह प्रभावित करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जहाँ जहाँ वह दृष्टि डालते हैं उस स्थान को वह ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि राहु या केतु देव की जो दृष्टि है वह जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं, इस प्रकार से राहु देव ने इस घर को, इस घर को, इस घर को और इस घर को, 4 घर को प्रभावित किया। अब यहीं पे अगर यहाँ राहु बैठते हैं तो यहाँ से ठीक 7वें घर में या 180 अंश पर केतु बैठते हैं। अब केतु देव ने यहाँ से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस घर को प्रभावित कर दिया, फिर ये 7, फिर ये 9। तो 4 घर को राहु देव ने प्रभावित कर दिया और 4 घर को केतु देव ने प्रभावित कर दिया। राहु देव, केतु देव छाया ग्रह होते हुए भी जिस जगह पर बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह का स्वभाव धारण कर लेते हैं और उस ग्रह से संबंधित जो अच्छाइयाँ होती हैं उसका वह समन कर देते हैं और उस ग्रह से संबंधित जो भी बुराइयाँ होती हैं वह जीवन में डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उनकी खोज होती है चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि कुंडली में सबसे कमज़ोर स्थिति में चंद्रमा होते हैं। उनकी सोच ये होती है कि सबसे पहले चंद्रमा को पकड़ो और चंद्रमा को ही अपने जाल में फंसा लो। तो जब चंद्रमा को अपने जाल में वह फंसा लेते हैं तो चंद्रमा जब प्रभावित हुए तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का मन ही खराब हो जाएगा। उसका जो मन होगा शुभता की तरफ, कभी शुभता की तरफ जाएगा तो कभी अशुभता की तरफ जाएगा, कभी अच्छाई की तरफ जाएगा तो कभी बुराई की तरफ जाएगा। वह एक प्रकार से जीवन में आपको भटकाव की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए संसार में सब कुछ होते हुए भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, किसी न किसी से उनका विवाद है। या गरीब लोगों को देखा होगा तो भी उनके अंदर झगड़ा है, लड़ाई है, किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव है। तो वह सब प्रभाव राहु और केतु देव का ज़्यादा बनता है। अब यह आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ राहु देव हैं, यहाँ केतु देव हैं। राहु देव अगर किसी के पहले घर में विराजमान होते हैं तो शरीर का नुकसान करेंगे, मतिभ्रमी बना देंगे, मतिभ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे, कुछ रोग भी दे सकते हैं। जैसे वह व्यक्ति दारूबाज हो सकता है, गांजा पी सकता है, शराब और भी चीज़ें, जो भी समाज में नकारात्मक चीज़ें हैं सबका वह आदी हो सकता है। यहाँ से 5वें दृष्टि को देखते हैं तो यह शिक्षा का घर है और यह संतान का घर है। जो यह संतान पैदा होगी इनके प्रभाव से तो संतान उस व्यक्ति का कहना नहीं मानेगी, संतान की स्थिति बहुत खराब होगी। यहाँ अगर उन्होंने छोड़ दिया तो संतान को प्रभावित कर देंगे, शिक्षा को प्रभावित कर देंगे। शिक्षा भी ऐसा होगा कि पढ़ेंगे कम और आपकी सोच होगी ज़्यादा। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो पढ़ते कम हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा ले आते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु देव एक ऐसे ग्रह हैं, कभी एकाएक लाभ भी करवा देते हैं। इस स्थान पे देखा उन्होंने भाग्य को चौपट कर दिया, पिता से संबंध को खराब कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे समाज में आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन माता पिता का उनको कोई चिंता ही नहीं है।
पिता से संबंध खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि राहु से वह व्यक्ति प्रभावित है। वही अब जो मैंने राहु देव के विषय में बताया, ठीक वैसे केतु देव के विषय में भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर बैठ करके पत्नी से संबंध खराब करेंगे और यहाँ से जो 5वीं दृष्टि आएगी तो लाभ ठीक करवा देंगे, क्योंकि इस जगह जो 11वां घर है वह लाभ का घर है। आदमी ठगी से, बेईमानी से, चोरी से कुछ न कुछ रोज ही कमा लेगा। फिर इस स्थान पर देखेंगे 9वीं दृष्टि से छोटे भाई बहन अपना पराक्रम सबको चौपट कर देंगे। पराक्रमी होंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से जीवन भर आपकी लड़ाई नहीं छूटेगी। कुछ न कुछ, किसी न किसी बात को लेकर के आपकी असहमति उनसे बनी रहेगी। ठीक ऐसे ही राहु देव अगर यहाँ विराजमान हो गए, कभी कभी इतना धन दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कभी कभी बहुत धनवान हैं तो आपको रोड पे ला देंगे। यहाँ से 5वीं दृष्टि 6ठे घर पे जाएगी। रोग, ऋण, शत्रु बढ़ा सकते हैं। धन आपने बहुत अच्छा कमा लिया और खर्च कहाँ करेंगे? रोग, ऋण, शत्रु पे, या कोई ऐसी बीमारी पे जो कि लंबी चलने वाली होगी। सारा धन यहाँ से कमवा के यहाँ खर्च करवा देंगे। और ये तो हो गई इनकी 5वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से जब वो 8वें घर को देखेंगे तो यहाँ शनि के ही वह छाया हैं, तो कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, या यहाँ से आदमी छली हो जाता है। आध्यात्म तो यहाँ से उसको मिलता है, लेकिन पाखंडी होता है, धूर्त होता है। धूर्तता से लोगों से वह पैसे ऐंठने का काम करता है। यह उनकी हो गई 7वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि से जब वो व्यापार को देखेंगे तो व्यापार में एकाएक उछाल पैदा करेंगे, क्योंकि यह राजनीति का भी घर है। व्यापार, राहु से संबंधित अगर कोई व्यापार करेगा तो राजनीति। राहु और केतु हर व्यक्ति के लिए खराब हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों के लिए बिल्कुल खराब नहीं है, क्योंकि राहु और केतु अन्याय के कारक हैं, झूठ के कारक हैं, फरेब के कारक हैं, धूर्तता के कारक हैं, और राजनीतिक लोग भी वैसे ही हैं। तो इसलिए जब राहु से संबंधित कोई व्यापार करेगा तो उसमें अधिक उसको सफलता मिल जाएगी। ठीक वैसे ही केतु के विषय में भी अब यहाँ से इन्होंने जहाँ पर बैठे हैं वो उससे 3 घर को देखा, और केतु देव जहाँ बैठे हैं वहाँ से 3 घर को देखा, तो 4 घर केतु ने प्रभावित कर दिया, 4 घर राहु ने प्रभावित कर दिया। इस प्रकार से राहु और केतु देव किसी भी जातक की कुंडली में सबसे मजबूत स्थिति में अगर बनते हैं तो यह कुंडली देखने पे ही पता चलेगा कि राहु और केतु से संबंधित उनको क्या लाभ हो रहा है। ऐसे ही तीसरे घर में अगर राहु देव बैठते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, पराक्रमी होंगे, मेहनती होंगे, मेहनत से वह सब कुछ जातक अर्जित करेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब रहेगा। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि देखेंगे पत्नी को तो नोक झोंक लगा रहेगा, लेकिन वैसे मोस्टली संबंध ठीक रहेगा। 6, 7 भाग्य में कुछ प्रभावित कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर वह देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से तो लाभ भाव को देख रहे हैं, जबरदस्त लाभ करवाएंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी धन से संबंधित परेशान नहीं होता है, चाहे उसका संबंध लोगों से अच्छा रहे या खराब रहे, लेकिन धन से संबंधित उसको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ये केतु देव, राहु या केतु देव यहाँ बैठ करके धन का लाभ करवाते रहेंगे। ऐसे ही मित्रों, चौथे घर में बैठते हैं, माता से संबंध खराब, भूमि भवन वाहन अगर नहीं है तो दे देंगे, है तो कभी कभी छीन भी लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति, राहु अगर बैठता है, राहु से प्रभावित हुआ व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है, अब राहु की स्थिति देखनी पड़ेगी कितना मजबूत है, अंश वाइज कितना मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति
ज़बरदस्त राजनीतिक होता है। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें जो बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, इस चौथे घर में राहु देव उपस्थित है। तो यहाँ से 7वें दृष्टि को देखेंगे, कर्म भाव को, तो राहु देव कर्म उसका बहुत अच्छा करवा देंगे। बड़े से बड़े चुनाव को बहुत आसानी से वह जीत जाएगा। यहाँ बैठते हैं, शिक्षा के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ता कम है लेकिन एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा लाता है। यहाँ पर बैठते हैं तो रोग ऋण शत्रु को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पत्नी से संबंध खराब कर सकते हैं। यहाँ पर बैठते हैं तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन भर कुछ न कुछ देते रहेंगे। यहाँ पर भाग्य और पिता से संबंध को खराब करेंगे। यहाँ से लाभ करवाएंगे क्योंकि ये कर्म भाव है। यहाँ से व्यक्ति जो भी काम करेगा उससे राहु देव लाभ करवाएंगे और यहाँ से व्यय करवाएंगे। ऐसे ही स्थिति केतु देव की भी बनेगी। जो मैंने राहु के विषय में समझाया है वैसे ही मैं केतु देव को भी समझाऊँ अगर, तो ठीक 7वीं दृष्टि, ठीक यहाँ से 5वीं दृष्टि और ठीक यहाँ से 9वीं दृष्टि पर केतु भी नज़र डालेंगे तो इस प्रकार से व्यक्ति प्रभावित होगा। यह थी कुछ दृष्टि। मित्रों, राहु और केतु देव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का रूप धारण करते हैं और उस ग्रह को प्रभावित कर देते हैं, उस ग्रह को दूषित कर देते हैं। गुरु के साथ बैठते हैं तो चांडाल योग बनाते हैं। अच्छा व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति भी चांडाल की तरह से पेश आने लगता है। मंगल के साथ बैठते हैं मित्रों तो अंगारक योग बना देते हैं। एकाएक चोट चपेट सर्जरी, इस प्रकार से उसके साथ ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो कहने का मतलब है राहु और केतु देव अगर किसी जातक की कुंडली में शुभ होते हैं तो ज़बरदस्त लाभ भी करवाते हैं और अगर अशुभ होते हैं तो मित्रों बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, ऊंचे से ऊंचे खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति भी ज़मीन पे आ सकता है अगर यह केतु देव या राहु देव उसमें अशुभता दिखाने लग जाए तो। साथ ही एकाएक लाभ भी करवा देते हैं, अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ला देते हैं। इस प्रकार से कुछ इनकी महिमा है। उपाय के तौर पर शाम के समय में विशेष करके शनिवार को अगर इनसे संबंधित जाप किया जाए, इनसे संबंधित दान किया जाए और इनके जो कारक हैं समाज में वांछित, लंगड़े, लूले, गरीब, अपाहिज, इस ढंग के लोगों की मदद करके भी आप राहु और केतु देव को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से राहु और केतु देव के विषय में कुछ मैंने बातें बताई। एक वीडियो में यह सारी बातें कंप्लीट नहीं होगी, दोबारा भी इनके विषय में कुछ विशेष बातें लेकर के आऊँगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल्याण हो।